आदाब, मुनसिफ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मजालिम के खिलाफ वादी में एहतजाज। वज़ीर आज़म मोदी से कड़े इक़दाम करने जम्मू बार एसोसिएशन का मुतालबा। मुल्क में अक़लियतों पर जुल्म के बाद पीएम मोदी बांग्लादेशी हालात पर खामोश। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम। बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को लेकर NC सदर को बनाया निशाना। क्रिसमस और नए साल के पेश नजर वादी में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। कुपवाड़ा में शदीद बर्फबारी के बाद आमद-रफ्त को किया जा रहा है बहाल। तमाम अहम शाहराहों पर बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी। मुनशियात से पाक मुआशरे के क़याम के लिए अहम कदम। गांदरबल में सेविंग द फ्यूचर के इश्तिराक से बेदारी सेमिनार का एहतमाम। और खबर तफसील से। बांग्लादेश में अक़लियतों के कत्ल के खिलाफ जम्मू बार एसोसिएशन ने आज एहतजाज किया। बार के सदर निर्मल कोतवाल ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत को बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रही ज़्यादतियों के खिलाफ कड़े इक़दाम उठाने की मांग की और जम्मू में बस रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ से निकालने का भी मुतालबा किया। पूरे देश को संदेश देना चाहते थे, भारत सरकार को संदेश देना चाहते थे कि अगर आपने इस पर कड़े से कड़ा संज्ञान नहीं लिया, ये जो हत्याएं हो रही हैं, अगर इनको बंद नहीं करवाया गया तो पूरा देश जो है वो खड़ा हो सकता है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं महसूस हो रही है कि हमारा देश जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा है। हम एक गुलदस्ते में रहते हैं, लेकिन एक हिंदू को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ये कड़ी निंदनीय है। और इस किस्म की हरकतें अगर बांग्लादेश की एडमिनिस्ट्रेशन बंद नहीं करेगी, उनको सिक्योरिटी नहीं देगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ एहतजाज किया गया। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि बांग्लादेशी हुकूमत हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि ये हमले फौरी बंद होने चाहिए। अगर बांग्लादेशियों को याद करवाने का प्रयास करना चाहता हूँ, जब तुमको आज़ादी मिली थी, हिंदुस्तान से 3944 सुरक्षा बलों की शहादत देख करके आज़ादी प्राप्त हुई थी। अरे भूल गए? तुम तो आज़ादी लेने के काबिल नहीं थे। हिंदुस्तान ने साथ दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने साथ दिया, अब 2 बार पाकिस्तान हुआ। और वहाँ जा कर के तुम लोग हिंदुओं को ही मार रहे हो। माननीय मोदी जी, जो सामान बांग्लादेश जाता बंद कर दो। उधर दूसरी जानिब बांग्लादेश में बनी सूरत हाल पर जहां जम्मू में एहतजाज हो रहे हैं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने में पेश है। NC ने आज कहा कि वज़ीर आज़म बांग्लादेश की अक़लियतों पर इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में मुल्क में अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी ने कहा कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ ज़्यादतियाँ हुई तो NC सदर लंदन में मज़े कर रहे थे। हैं कि जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं वो सेफ़ रहें और जो वहाँ की अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे कि जो माइनॉरिटीज़ है और उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो सेफ़ रहें। एट द सेम टाइम बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने इस पे अभी कोई बात नहीं कही है, कोई बयान नहीं कहा है। आई थिंक उनकी भी जिम्मेदारी बनती है एज ए नेबरिंग नेशन वहाँ के माइनॉरिटीज़ की बात करना। पर शायद मुझे लगता है क्योंकि उनके अपने पाप इतने ज़्यादा हैं और उन्होंने खुद जो है माइनॉरिटीज़ को अच्छे से डील नहीं किया है अपने मुल्क में, तो शायद वो इसीलिए जो है हेसिटेट कर रहे हैं इस पे बात करने से। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात वो ना ही करे तो बेटर है। अगर मैं उनको याद दिलाऊं 1989-90 में जब यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ जुल्म हुआ था, यहाँ के कश्मीरी पंडित
क्रिसमस और नए साल के सिलसिले में पूरे मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चेक पोस्ट कायम करते हुए गाड़ियों की सख्ती से तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा दीगर मकामात पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस कड़ी निगरानी रखे हुए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रूनुमा होने से रोका जा सके। अनंतनाग के सालिया जंगलाती इलाके में एसओजी और सीआरपीएफ की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हुकाम ने बताया कि मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के करीबी जंगलाती इलाके में फ़रार होने की इत्तला पर यह तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने इलाके की अच्छी तरह से नाकाबंदी कर ली ताकि दहशतगर्दों को फ़रार होने से रोका जा सके। मिनी सेक्रेटेरिएट शोपियां में आज गुड गवर्नेंस तरीक़ेकार पर एक ज़िला सतही वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी रहनुमाई डिप्टी कमिश्नर शोपियां गुप्ता ने की। वर्कशॉप में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से ज़िले में नाफिज गुड गवर्नेंस इक़दामात पर प्रेजेंटेशन पेश की गई। ज़िला अफसरान समेत तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान ओहदेदारों ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। ज़िला कुपवाड़ा में शदीद बर्फबारी के बाद अवामी आमदरफ्त को बहाल रखने के लिए तमाम अहम शाहराहों पर बर्फ़ हटाने की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, जिनमें चौकबाल, हंदवाड़ा और दीगर शामिल हैं। ज़िला इंतज़ामिया इन कार्रवाइयों की निगरानी कर रही है ताकि बर्फ़बारी के दौरान और बाद में अहम सड़कों की बरवक्त बहाली को यकीनी बनाया जा सके और आवाम की नक़्ल हरकत में किसी किस्म की रुकावट न आए। आयुष यूनिट ज़िला अस्पताल पुलवामा की जानिब से आज पुलवामा में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत आयुष डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर फारूक अहमद नक्शबंदी ने की। उनके हमरा आयुष मेडिकल अफसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन और डॉक्टर सायमा भी मौजूद थीं। डॉक्टर फारूक अहमद ने कहा कि आयुष की जानिब से आवाम को मुतादिद तिब्बी सहूलियात की फराहम की जा रही हैं, ताहम बहुत से लोग उनसे पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। उन्होंने कहा कि आयुष यूनिट पुलवामा ने आवाम के लिए मुफ्त आयुष, यूनानी और योगा पर मबनी तिब्बी खिदमात में नुमाया इजाफा करते हुए जाम एहतियाती और मरीज़ को मरकूज़ तिब्बी निगहदाश्त को मज़ीद मजबूत बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट अफसर के मुताबिक यूनिट शदीद और दायमी बीमारियों के लिए महफूज साइंसी बुनियादों पर मबनी और मुकम्मल तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है। ओवरऑल हमारे डिस्ट्रिक्ट में आयुष डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ क्या है, उसकी पब्लिक अवेयरनेस क्या है, पब्लिक इम्पोर्टेंस क्या है और स्पेसिफिकली आयुष यूनिट का यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है उस बारे में बुलाई गई है। लोगों को मेरी ये अपील है, मेरी गुजारिश है कि वो इन जो हमारी डिस्पेंसरीज है, जो ये हमारा आयुष यूनिट है, इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो जाए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा अब दवाई पे भरोसा नहीं करते। हम ज़्यादा जो हमारी रेजिमेंटल थेरेपी है, रेजिमिनल थेरेपी या रेजिमेंटल थेरेपी जिसको बोलते हैं, उससे हम दवा बीमारियों का इलाज करते हैं। पर एक गायनेकोलॉजिकल ओपीडी भी है, साथ में डर्मेटोलॉजिकल एंड कॉस्मेटोलॉजिकल ओपीडी। जो गायनेकोलॉजिकल ओपीडी है उसमें हम देखते हैं क्रॉनिक डिजीजेज ऑफ पेशेंट्स, जिसमें आजकल जो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, विच आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, आई कीप टॉकिंग अबाउट। राजौरी के डीसी अभिषेक शर्मा ने इलाके में साफ सफाई और फजले की अलहदगी के अलावा दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अभिषेक शर्मा ने कहा कि गुज़श्ता दिनों हमें मीडिया के ज़रिए राजौरी में साफ सफाई को लेकर उठ रहे सवालात का पता चला था, जिसके बाद आज हम उसी बेला बस स्टैंड के पास खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अब यहाँ हालात किसी कदर बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 दिनों से हमारी टीम हालात का जायज़ा ले रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, उसको कहते हैं ज़ीरो लैंडफिल्स। पहले जो कूड़े का प्रबंधन होता था उसमें एक खाली जगह देखी जाती थी, उसमें कूड़ा डाला जाता था। फिर उसके बाद आप देखते थे वो तो न्यूसेंस भी होता था, उसके जानवर भी उसको खाने के लिए जाते थे, एक पब्लिकली भी वो एक कन्फ्लिक्ट का पॉइंट बन जाता था। फिर उसमें बारिश होती थी, कुछ कूड़ा पानी से बह के नालों में जाता था। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा पोल्यूशन होता था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंडफिल्स को बंद कर दिया है, इसको बैन कर दिया है। जब हम डंपिंग वर्ड यूज़ ना करके इसको प्रोसेसिंग में कन्वर्ट करना है, और प्रोसेसिंग में ही ये प्रोसेस है कि जब हमारा सूखा कचरा अलग होगा और गीला कचरा अलग होगा, तो आपको अभी इन्होंने कहा कि पर्टिकुलर एक वार्ड है जिस वार्ड से पहले 3 गाड़ियों में कूड़ा निकलता था। आज जब उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, 2 गाड़ियाँ सिर्फ सूखा कूड़ा निकल रहा है और सिर्फ 1 गाड़ी गीला कचरा निकल रहा है।
जो सूखा कचरा है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे है, कोई न्यूसेंस नहीं है, इनफैक्ट ये एक रिसोर्स है, इसकी एक वैल्यू है। कल अगर कोई इसका हम ऑक्शन करेंगे या किसी को सेग्रीगेट करके फिर से। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आर्मी 50 RR और CRPF 185 बटालियन के साथ वैनखेरियों में मुहासरे के दौरान दहशतगर्द माविन को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त जावेद अहमद वल्द अब्दुल रशीद साकिन गुलाब बागतराल के तौर पर की गई। इसके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। तलाशी के दौरान असलहा और गोला बारूद बशमूल एक पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि मुसद्दक़ा तला की बिना पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद उन्हें ये कामयाबी मिली है। वादी कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस ने गैर जम्मू कश्मीर नंबर वाली गाड़ियों के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम शुरू कर दी। SSP ट्रैफिक सिटी एजाज अहमद भट्ट की निगरानी में ऐसी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है जिनका कागजात नामुकम्मल है। उन्होंने गाड़ी मालिकान को खबरदार किया कि अगर दस्तावेजात दुरुस्त न पाए गए तो गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये मुहिम आने वाले दिनों में मजीद तेज कर दी जाएगी। हमारा जो है ड्राइव पिछले 2-3 हफ्तों से हमने इंटेंसिफाई किया हुआ है। इसकी वजह यह है कि हमें मालूम हुआ है कि काफ़ी सारी गाड़ियां जो श्रीनगर में हैं, स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, इसी तरह मिनी बसेस हैं, सुमोस हैं, तवेराज हैं, इनके जो कागजात हैं वो कंप्लीट नहीं है। तो इस ज़िम्न में हमारा जो है ये ड्राइव चलेंगे और भी आने वाले हफ्तों में आप देख लीजिएगा कि काफ़ी सारी जो हमारी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ताकि जो यहाँ पर जितने भी कम्यूटर्स हैं, जितने भी गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी चलाते हों या फिर स्पेशली जो कमर्शियल गाड़ी चलाते हों, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे जब तक कि इनके जो कागजात। जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन के सब डिवीज़न रामसो में पंचायत के लोगों के एक वफ्द ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान से मुलाकात की। उन्होंने तहरीरी तौर पर एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें गुजारिश की गई कि होगन नील रोड पर ब्लैक टॉपिंग और कुशादगी की जाए, क्योंकि ये राब्ता सड़क तकरीबन 7 किलोमीटर खस्ता हाल की शिकार है। इसके अलावा वफ्द ने हालूगन के मकाम पर राशन डिपो खोलने के अलावा दीगर मुतालबात भी पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने वफ्द को यकीन दिलाया कि वो ज़ाती तौर पर मदाखलत करके लोगों की मुश्किलात दूर करेंगे। गांदरबल में मनशियात से पाक मुआशरे के क़याम की जानिब एक अहम कदम के तौर पर 13 बटालियन SSB दिगनिबल के तंजीम सेविंग द फ्यूचर के इश्तराक से नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत एक बेदारी सेमिनार का इनकाद किया, जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस गांदरबल में मुनक़्क़िद हुआ, जहाँ तलबा और आवाम को मनशियात के मुज़र असरात, रोकथाम, आगाही और बहाली की अहमियत से रोशनास कराया गया। इस मौके पर SSB के अफसरान ने मनशियात के बढ़ते हुए ख़तरे पर तशवीश का इजहार करते हुए ख़ानदान, तालीमी इदारों और समाज की मुश्तरका जिम्मेदारी पर जोर दिया, जबकि सेविंग दी फ्यूचर के मुंतज़मीन ने नौजवानों को मुस्बत राहों की जानिब राग़िब करने के अज़्म का इयादा किया। बट मोर देन सिंबॉलिक प्रोग्राम्स, कहीं ना कहीं पे मीडिया, फेटर्निटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सबको मिलजुल के इस पे काम करना पड़ेगा। और जो हमारे जैसे बच्चे यहाँ पे, उनको हम यहाँ इन्फॉर्मेशन इस बात में देते हैं कि जो भी घर पे जाता है अपनी जगह पे, लगता है कोई ऐसा बंदा है जो ड्रग पेडलर है, उसका इन्फॉर्मेशन प्लीज पुलिस को बताए, ताकि इसको हम कर्व कर पाए। सिर्फ सिंबॉलिक एक्टिविटीज से हम ड्रग्स को खत्म नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पे जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको पकड़ना जरूरी है। नहीं पूरी दुनिया से, क्योंकि ये जो नशा है एक जहर, एक कैंसर है जो हमारी रगों में उतर रहा है। आपने पिछली बार देखा होगा अंडों के बारे में माना गया कि कैंसर है, सबने अंडे खाना छोड़ दिया, तो ड्रग्स क्यों नहीं छोड़ते? एक छोटी सी मिसाल है। क्या जिंदगी प्यारी है, ड्रग्स प्यारे हैं? हम सब समाज को ये चाहते हैं कि हम सब लोग चाहते हैं हमारे बच्चे इस मुसीबत से दूर रहे, हमारा फ्यूचर बचे। इसके लिए अकेले सिर्फ पुलिस वाले या NGOs या SSB या CRPF या आर्मी पीपल, दे विल नॉट वर्क। सबको जागना है। बान मोहल्ला फतह कदल के चंद रिहायशियों ने आज एहतजाज किया और सड़क को काफ़ी देर तक बंद रखा। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वो 2 महीने पहले आग लगने के एक हादसे में उनके घर नजर आतिश हुए थे और तब से उन्हें नए मकानात तामीर करने की इजाज़त नहीं मिल रही। वाज़ेह है कि ये 3 मकानात सड़क को तोसी देने के मंसूबे में आ रहे हैं। ये हमें ये 20 अक्टूबर को आग लगी थी इधर, तो ये रोड पे आ रहा था मकान, 4 घर जले थे। इन्होंने बोला था कि हम उठाएंगे, ना में भी देते परमिशन बनाने के, ना कुछ काम करते। R&B जाते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई फाइल नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं
कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से कोई किश्तवाड़ में संसद खेल स्पर्धा महोत्सव की शानदार इफ्तिताही तकरीब बड़े जोशो खरोश के साथ मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा थे। इस तकरीब को मेहमान एजाजी चीफ प्लानिंग अफसर CPO किश्तवाड़ की मौजूदगी से मजीद बावकार बनाया गया। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के दीगर अफसरान भी तारीखी चौगान ग्राउंड किश्तवाड़ में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज शर्मा ने खिताब करते हुए इन खेलों का मकसद निचली सतह पर खेलों की सकाफत, जिस्मानी फिटनेस और नौजवानों को मुसरफियत को फ़रोग़ देना है। और ये वाहिद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की टीम है उसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये उम्मीद उन्होंने जगाई है कि आप में से ही कोई एक प्लेयर ऐसा निकलेगा जो हमारे देश का नाम रोशन करेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी एक बहुत पुराना प्रोवर्ब है कि वही बच्चा, वही आदमी, वही व्यक्ति जो है वो एक अच्छी तरह से सोच को अच्छी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम और ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ताउन से डिस्ट्रिक्ट पुंछ ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025-26 का बाकायदा आगाज़ आज इंडोर हॉल स्पोर्ट स्टेडियम पुंछ में हुआ। आज से शुरू होने वाली ये 2 रोज़ा चैंपियनशिप 24 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसमें ज़िला भर से कसीर तादाद में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट का इनकाद J&K ताइक्वांडो एसोसिएशन की सरपरस्ती में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की मुकम्मल हिमायत इसे हासिल है। आज यहाँ पे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया है, जो कि अंडर दी बैनर ऑफ JKTA जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइज किया है पुंछ डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ने, जहाँ पे 150 अराउंड बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि ये पूरी चैंपियनशिप फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। यहाँ से जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जो बच्चे मेडल लेंगे अपनी अपनी वेट कैटेगरी में, वो बच्चे सिलेक्ट होंगे। कुलगाम कस्बे के मकामी बाशिंदों ने ARTO ऑफिस के करीब पहले चिल्ड्रन पार्क की तामीर का खैर मकदम करते हुए उसे बच्चों के लिए एक महफूज तफरीही जगह फराहम करने के लिए एक मुस्बत और इंतहाई ज़रूरी कदम करार दिया। रिहाइशों ने इस मनसूबे के आगाज़ में ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया, लेकिन हुक्काम पर जोर दिया कि वो ज़मीन की मुनासिब सतह को यकीनी बनाए और बच्चों को किसी भी ख़तरे से बचने के लिए पत्थरों, टूटे हुए शीशे और कचरे को हटाने को यकीनी बनाए। इस दौरान CEO म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम ने आवाम से अपील की कि वो पार्क की देखभाल और हिफाजत के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी लें। कुलगाम में ऐसी कोई पार्क नहीं थी, तो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे अच्छी पार्क बनाई है। इसके साथ साथ DC साहब से ये मोतबाना गुजारिश है, इस पार्क को जो है वो पर्सनली ले। पर्सनलिटी के डेर हैं, टूटे हुए कांच हैं यहाँ पे, अगर कोई भी बड़े बड़े पत्थर हैं, अगर कोई भी बच्चे यहाँ पे आएगा, खुदा न खास्ता उसको लग सकती है तो वो मुश्किलातों में पड़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में गुज़श्ता कई दिनों से CT स्कैन मशीन ख़राब पड़ी हुई है, जिसके बायस मरीज़ों खुसूसन एमरजेंसी केसेस को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस दौरान GMC के तर्जुमान डॉक्टर शौकत चुपा ने कहा कि CT स्कैन मशीन गुज़श्ता कई दिनों से नाकारा है, ताहम अस्पताल इंतज़ामिया ने मुतबादिल के तौर पर एमरजेंसी मरीज़ों को एक निजी मरकज़ में टेस्ट के लिए सरकारी दामों पर दस्तियाब रखा है। वाज़ेह है कि 12 साल कबल GMC अनंतनाग में पहले ही CT स्कैन मशीन नस्ब की गई थी, जो कई सालों तक मुसलसल इस्तेमाल के बायस ख़राब हो गई। इसके बाद एक और मशीन नस्ब की गई थी, लेकिन वो भी अब नाकारा हो चुकी है। उन्होंने तो आश्वासन दिया कि हम यहाँ पर और एक यहाँ पर इंस्टॉल करवाएंगे ये CT स्कैन मशीन, मगर अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। मैं ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ, जो हमारा GMC अनंतनाग है, इसका बहुत लोड है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, श्रीनगर के बाद सबसे ज़्यादा जो रश रहता है वो हमारे GMC पे रहता है। इसके साथ रामबन से भी लोग आते हैं, कश्तवाड़ से भी लोग आते हैं। हमने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव जो अरेंजमेंट है वो किया है। हम लोगों को मुफ्त जो CT स्कैन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेट में, और उनको एक पैसा भी जो हॉस्पिटल जो रेट है उससे ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ तक लेने के लिए भी जो हमने पूरा ट्रांसपोर्ट का जो इंतज़ाम रखा है उसके लिए भी एडिशनल पैसा नहीं देना पड़ता है। और
आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्पर्स ने आज एक स्टेडियम में पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि आंगनबाड़ी मराकज़ में बच्चों को दी जाने वाली ग़िज़ा न तो मयारी है और न ही मुक़र्रर उसूलों पर पूरी उतरती है, जिसकी वजह से वालिदैन में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। उन्होंने मज़ीद बताया कि गुज़श्ता 5 माह से उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जिससे उनके घरेलू हालात मुतासिर हुए। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मुतालबा किया कि उन्हें भी मुल्क की दीगर रियासतों की तरह बराबर हुकूक, सहूलियात और बर वक्त तनख्वाहें फराहम की जाए। तो हम 1 महीने से इसको वेट कर रहे हैं कि ये जो हमारा जो उन्होंने हमारे सेंटर में ये जो न्यूट्रिशन डाला है म्यारी नहीं है, फिर भी जो हमारी सुपरवाइजर साहिबान जो न्यूट्रिशन के लिए जो ऑर्डर देती है वो उनको वही न्यूट्रिशन को नहीं आ रहा है, उधर से वो उल्टा पुल्टा हो जाता है। पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है कि इसका ताकि का होना चाहिए, से जो हमारा सैलरी नहीं मिली है हमें जल्द से जल्द वो मिलना चाहिए। और जो आज मुझे लग रहा है कि जो हमने 20 साल या 30 साल में मेहनत की है, तो मुल्क की कई रियासतों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामात पर उस वक्त लोग सर्दी से परेशान हैं। सर्दी की लहर ने श्रीनगर को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले रखा। मकामी शहरियों और सयाहत के लिए आने वाले बैरूनी शहरियों ने कहा कि इस मरतबा हमेशा से ज़्यादा सर्दी है। तहम सयाहों ने कहा कि शदीद सर्दी के बावजूद हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर इस वक्त पूरी तरह महफूज है। फर्स्ट डे हम लोग यहाँ पे आए थे 18 दिसंबर को, तब से आज हमारा 5वां दिन है। तो हम लोगों ने कश्मीर में पहलगाम की घाटी देखी है, गुलमर्ग देखा है। गुलमर्ग 2 बार देखा है, स्नो के पहले का और स्नो के बाद का। देन सोनमर्ग देखा है। देन 0. JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।